जी, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से वैसे तो सारे मैचेस चल रहे हैं और इस वक्त हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान की टीमें खेल रही हैं, लेकिन एडम जम्पा का एक इंटरव्यू और स्पेशली हमने पहले भी बात की थी, सिकंदर रजा का जो ट्वीट आया उसको लेकर बहुत सी बातें हो रही है। और नसीम शाह के हवाले से एक आप कहें कि सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, स्पेशली उनके फाइन के बारे में कि वो 2 करोड़ रुपए का फाइन जो है कौन पे करेगा, ये भी बहुत है। मैं पहले एडम जम्पा जो कि आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया के वो स्पिन बॉलर हैं जिन्होंने इस बार पीएसएल को ज्वाइन किया और इंडियन प्रीमियर लीग, आप कह लें कि इंडियन प्रीमियर लीग पे पहले उनका नाम था, उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया और फिर वो पीएसएल के अंदर आए। कराची किंग्स के ऑफिशियल जो उनका पॉडकास्ट है उससे उन्होंने गुफ्तगू की और पहली बार उन्होंने उन बातों के से जो है उन चीज़ों पर बात की जो डिस्कस होनी चाहिए थी, स्पेशली जब लोग ये सोचते हैं कि यार आपको आईपीएल की ऑफर हो, आईपीएल में आपकी पैसे लग चुके हैं और फिर आप उसको छोड़कर पीएसएल आए। नो डाउट इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि आईपीएल का फाइनेंशियल वॉल्यूम और पीएसएल का फाइनेंशियल वॉल्यूम उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन एडम जम्पा ने एक लिहाज से एक चार्जशीट ना सिर्फ आईपीएल के हवाले से बनाई है, बल्कि उन्होंने जो बात की कि वो फ्यूचर के अंदर भी, जैसे उन्होंने नेथन एलिस की बात की कि वो उन बॉलर्स को भी, उन लोगों को भी चाहेंगे कि वो आए पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। स्पेशली उन्होंने अपनी कराची किंग्स की टीम की बात की कि वो वहां पर खेलें। तो इस लिहाज से तो ये बात आप कहें कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि पिछले 5-6-7 दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग से चीज़ें माफ़ कीजिएगा पर आज जो है वो नेगेटिव रही थी। अब एडम जम्पा के इस इंटरव्यू में उन्होंने एग्जैक्टली मतलब मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते उन्होंने ये भी कहा कि जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो उन्हें लगा कि आईपीएल में उनको जितने पैसे ऑफर हो रहे हैं वो उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब लोग कई कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार वो 4 करोड़ 65 लाख रुपए में शायद पाकिस्तान 4 करोड़ 65 लाख में पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उनके जो है वो अमाउंट है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी तो उन्हें इंडियन से मिल रही थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं पैसे कम ज्यादा? तो भाई इसका कंपैरिजन जो है वो फटीक और नंबर ऑफ मैचेस और ड्यूरेशन से। और एडम जम्पा ने यही कहा कि उन्हें ये लगता है कि आईपीएल के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, बहुत ज्यादा मैचेस हैं, बहुत ज्यादा उनको मतलब एक आप कहने फटीक है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग उनको कंपैरेटिवली एक बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा फुल पैकेज लगा। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन किया। पहले उनका ये ख्याल था कि जब वो आईपीएल उन्होंने पुल किया तो उन्होंने कहा कि ये महीना डेढ़ वो सुकून से रहेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से कराची किंग्स ने उनसे रब्ता किया तो उन्हें उनकी ऑफर भी पसंद आई। और फिर एडम जम्पा का ये कहना है कि जब वो पाकिस्तान आए और अब तक का जो उनका पाकिस्तान सुपर लीग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है और उन्हें ये लगता है कि वो फ्यूचर के अंदर भी कई जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो नेथन एलिस स्पेशली उसका उन्होंने नाम लिया वो उसको लाएंगे। ये चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग के इस 11वें एडिशन में सबसे अब तक की सबसे पॉजिटिव चीज़ है मेरे ख्याल में। और एक लिहाज से उन्होंने चार्जशीट किया है जो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर मौजूद स्पीक और वर्क है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से इतना खुल के कोई बोल सकता है, लेकिन एडम जम्पा ने वो बात की है। अब ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के एक प्लस पॉइंट में आ गए। दूसरी तरफ सिकंदर रजा के ट्वीट को लेके अब उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और उस पर रीट्वीट भी हो रही है और हर कोई अपनी राय दे रहा है। ट्वीट यही थी कि सिकंदर रजा ने उस मामले की तरफ, अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊं कि 28 मार्च की रात को 4 अफराद जो सिकंदर रजा के बकौल उनके कजन थे, रिश्तेदार थे, क्योंकि सिकंदर रजा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अब वो हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर्सनैलिटी, एक टीम के कप्तान भी हैं, मुख्तलिफ लीग्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो उन्होंने कहा कि 4 कजन उनके फैमिली मेंबर जो है वो उनको मिलने आए थे और ये 28 मार्च की रात का वाक़या है। अब 29 मार्च की सुबह लाहौर पुलिस की तरफ से एक मरासला, एक खत लिखा गया था, एक लेटर लिखा गया था जो पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर को लिखा गया था और उसमें यह कहा गया था कि कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, मैं माफ कीजिएगा मेरे मुंह से निकल गया शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने जो है वो आए और वो उन अफराद को ले गए और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जो है उन्होंने ब्रीच किया। और फिर ये उसी लेटर में लिखा हुआ है कि वो अफराद जो है वो सिकंदर रजा के कमरे में गए और वो तकरीबन 10:30 बजे रात को गए और उन्होंने कोई
3 घंटे तक जो है उस कमरे में रहे और तकरीबन 1:30 बजे रात के वो वहां से निकले। अब इस मामले पर जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है, उन्होंने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख रुपए का जुर्माना किया। अब जैसे ही ये जुर्माने की खबर आई तो उसके चंद घंटों बाद सिकंदर रजा की ये ईमेल आई जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग का। अब बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये एक तंज था जिसमें उन्होंने बहरहाल ये बात बावर कराई कि शुक्रिया कि आपने मेरी फैमिली के लोगों को जो है वो हमसे मिलने दिया। अब इस पर लेकर इस लिहाज से बाहर तनकीद आ रही है कि क्या जब भी कोई आप लीग खेलते हैं तो उस लीग को खेलते हुए आपके जो फैमिली आपसे नहीं मिल सकती, क्या आप कोई ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जैसे कोई आपका होटल जो है वो सब जेल बना होता है। तो इस पर मुख्तलिफ राय है। मतलब एक राय तो आप ये दे सकते हैं कि यार जाहिर बात है एक प्लेयर है, कहीं गया है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उसके कजन्स आए हैं, उसको मिलने लगे हैं, सो उस लिहाज से तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये राय भी है कि यार अगर प्लेयर्स को प्रोटोकॉल्स पता है, प्लेयर्स को ये पता है कि ये टाइम जो है उस वक्त नहीं मिल सकते तो उसके अलावा मिल लेना चाहिए था, या प्लेयर्स एक पहले ही एडवांस के अंदर मुतला कर देते, 2, 4, 6 घंटे पहले बता देते कि मेरे कजन्स आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही है, ताकि वो प्रोटोकॉल ब्रीच होने की बात ना होती। अब अंदर जो चूहे खाता रिपोर्ट है वो ये है कि शायद इस मामले में थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ये हुई कि शाहीन शाह अफरीदी, जाहिर बात है आप कप्तान हो, आपका प्लेयर आपको कह रहा हो, वो प्लेयर जो लाहौर कलंदर की जान हो, आपको याद होगा पिछली लाहौर कलंदर की PSL की जो जीत है उसके अंदर सिकंदर रजा का हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा है। सो उस लिहाज से आप फिर कहते हैं कि नहीं मैं अपने इस प्लेयर्स की फैमिली को लेके जाऊंगा। तो उस लिहाज से ये एक इवेंट बना था और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कहा गया होगा कि आप इस पर एक्शन लें, और लाहौर कलंदर की टीम ने या फिर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने ही अपने आप को पेश किया होगा कि वो इस मामले में कसूरवार ठहराए जाएं या उनको फाइन किया जाए, किसी और को न किया जाए, खासकर उन सिकंदर को जो है वो इस पर जुर्माना न किया जाए। और फिर ये एक जाहिर बात है ये ट्वीट तंज तो थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी सबसे अहम बात जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, मेरा ख्याल है इसमें अब डंडी मारी जा रही है, अब ज्यादती हो रही है नसीम शाह के साथ, कि ये कहा जा रहा है कि नसीम शाह के पैसे जो है, जो उनको फाइन किया गया है 2 करोड़ रुपए, वो पे नहीं करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं वो बहुत स्टूपिड है। देखें, अब ये तो हर किसी को पता है कि नसीम शाह पाकिस्तान के अंदर एक स्टार है, वो वैसे अपने फैंस को कहते हैं 2 करोड़ क्या 20 करोड़ इकट्ठा हो जाए। अब आप ये कहें नहीं ये नहीं पे करेगा, देखिए हर चीज का एक सिस्टम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 2 करोड़ का जुर्माना आयद किया है तो उनके अपने अकाउंट से ये कटेगा, क्योंकि उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट होगी या जो मैच फीस खेलते हैं, जो भी एक उनका एक सैलरी बिल या एक पेमेंट बिल बनेगा, उस पेमेंट बिल से वो इस अमाउंट को जब लेंगे तो वो उस पर कटेगा। अब कौन उनको दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये आप और मैं कैसे जान सकते हैं? और कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं ये पैसे नहीं दे रहा कोई और दे रहा है, नहीं ये पैसे नहीं दे रहा कोई और दे रहा। मतलब ये वो बात है कि जिसमें आप नसीम शाह को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रहे हैं जिसमें उनकी नो डाउट ये बेइज्जती वाली बात है। मतलब आप पहले ये कह रहे हैं, अच्छा फिर साथ साथ आप यही लोग ये कह रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो कसूरवार नहीं है, लेकिन उनके पैसे कोई और पे कर रहे हैं। कसूरवार नहीं है, ये मेरा भी मानना है, लेकिन जब उनको जुर्माना तो भाई वो पे कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कोई और पे कर रहा है? और अगर उनका कोई ABCD चाहने वाला कोई फैन कोई वो कहता है नहीं मैं आपको 2 करोड़ दूंगा और नसीम शाह उससे लेते हैं नहीं लेते, ये उनका पर्सनल मामला है। आप अगर डॉक्यूमेंट्स की जबान, अगर कागजों की जबान बोलेंगे तो उसमें से तो नसीम शाह को ये 2 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। और ये 2 करोड़ रुपए जुर्माना मेरा ख्याल पर्सनली ये है कि उनकी जान जो है वो बड़ी आसानी से छूटी है। अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई इतना बड़ा इशू रह नहीं गया और कंसीडर किया जा रहा है। जो सबसे अहम पॉइंट जो बिल्कुल जिस पर बात होनी चाहिए वो है फखर जमान की वो अपील। अब फखर जमान ने अपने 2 मैचों के बैन की अपील जो है वो कर दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 2 रुकनी टेक्निकल कमेटी बनाई है जो अगले चंद घंटों में मेरा ख्याल है एक ही दिन में फैसला सुना देगी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की। अब ये भी आउट ऑफ द वे बिल्कुल गैर मामूली चीज है, क्योंकि आप ये देखिए कि नॉर्मली ये हो रहा होता है कि जब भी आपको मैच रेफरी बुलाता है किसी भी वायलेशन के लिए बुलाता है, आप उसको मान लेते हैं ठीक है हम गलती हुई है हमसे, और गलती होने के बाद आप कहते हैं कि यार
उसके बाद आपको सजा भी कम होती है। लेकिन इस मामले में फखर जमान को जब 2 बार बुलाया गया तो उन्होंने इसकी तरदीद की, वो नहीं माने कि मैंने बॉल टेम्परिंग, तो इसलिए उनको सजा भी मैक्सिमम मिली है। लेकिन अब फखर जमान इसको आखिर तक ले जाना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि उनको ये गलत सजा मिली है, क्योंकि टैग जो है बॉल टेम्परिंग का वो बहुत बहुत आपके ऊपर एक नाम तो रहता है, जाहिर बात है वो अपने आप से ये दाग धोलना चाहेंगे। सो ये अगले 24 घंटों में इसका फैसला जरूर आ जाएगा। ये वो मैटर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। बहरहाल अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए, आपको नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे PSL की। अल्लाह हाफिज़।